आप सभी का स्वागत है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आप सभी को हमारे सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहते हैं, अगर आपने मित्रता ले पाठ का आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, पिछला गद्यांश की व्याख्या नहीं देखी है, तो आप लोग हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोगों को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, या आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, उसमें आपको हम लिंक दे देंगे दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो हमारा लास्ट इस लेसन का है, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। उनके लिए ना तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कार्य कर गए और न बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंग उठती है। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों में कलकल के मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों पर गंभीर रहस्यों का आभास नहीं, उनके भाग में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं, उनके भाग में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं, जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, जिनका हृदय निचासियों और कुत्सित विचारों से कलुषित है। ऐसे नशान्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। उसे ऐसे प्राणियों का साथ ना करना चाहिए, यानी कि ऐसे प्राणियों को साथ नहीं करना चाहिए। तो चलिए इस गद्यांश से हमारा इसका हम लोग नीचे का जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं, कैसे आंसर को हमको लिखना है। तो चलिए आप लोग को हम बताते हैं दोस्तों। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, जो कि हमने आप पिछले वीडियो से बताते आ रहे हैं। आपको संदर्भ एक ही इस मित्रता पाठ में यूज होगा। तो चलिए इस वीडियो में भी आप लोगों को हम बता देते हैं, आप लोग को लिखना है। तो जल्दी से पेन कॉपी आप लोग उठा लीजिए और जल्दी से उसमें नोट कर लीजिए इसे। तो चलिए आप लोग लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक या रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो ये देखिए कितना इजी था, ये भी सॉल्व हो गया है हमारा लोग का। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं कि क्या है हमारा। यहाँ है गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश नहीं है उसकी हमको लोग को व्याख्या करनी है, तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करके लिखना है बस, और कुछ नहीं। इसमें भी कोई टफ की बात नहीं है। तो चलिए आप लोग को हम बताते हैं कैसे लिखना है। कॉपी में नोट कर लीजिए, हम जो आपको आंसर इसका बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, तो लिख लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है लिखने में तो कोई बात नहीं, अगर आप कमेंट करते हैं आपको नोट्स कॉपी चाहिए तो हम प्रोवाइड जरूर करवाएंगे। तो चलिए तब तक के लिए इतना ही आप लिखिए, हम बोलकर ही आपको लिखवा रहे हैं। लिखिए, आप लोग को डालना है रेखांकित अंशों की व्याख्या ब्लैक से, फिर लिखना है। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक जीवन के एक सत्य और उभरते हुए कहता है, क्या कहता है कि ऐसे व्यक्ति को कभी मित्र नहीं बनाना चाहिए जिनकी आत्मा सांसारिक शारीरिक विषयों भोगों बुरे नियमों विचारों में डूबा हो, क्योंकि ऐसे लोगों की आत्मा अत्यंत नीच कर्मों और घृणित विचारों से कलुषित रहता है। निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति विनाश की तरफ अग्रसित रहता है। लिख लिए दोस्तों। चलिए और बताते हैं आप लोग को लिखना है। लिखिए, पतन के अंधकार में प्रतिदिन गिरते देखकर ऐसे व्यक्ति पर किसको तरस नहीं आएगा। यह सोचने का विषय है कि ऐसे पतित व्यक्ति के साथ कौन रहना चाहेगा। निश्चित रूप से कोई नहीं दोस्तों। ये देखिए यहाँ हमारा रेखांकित अंशों की जो व्याख्या थी हमने अच्छे पूर्वक से आपको बताया और आप लोगों ने अच्छे से लिख लिया होगा। अगर नहीं लिख पाए हैं तो कोई बात नहीं, कमेंट करिए या इस वीडियो को फिर से रिपीट करके फिर से सुनकर आप लोग लिख ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 3 का ए और बी देखेंगे। ए हमारा है, हमें किस प्रकार की प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए। जल्दी से इसका भी आप लोग आंसर लिख लीजिए, हम आपको बोलकर बता रहे हैं। हमें इस प्रकार के प्राणियों के साथ नहीं रहना चाहिए जिनकी आत्मा सांसारिक भोग विकारों से कलुषित हो, जो अपने निंदनीय कार्यों और विचारों से पतन यानी कि नीचे गिरते जाएं और अंधकार भरे गर्त में दिन प्रतिदिन गिरते जा रहे हों। ऐसे लोगों से दूर रहना ही उचित है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। आप लोग अच्छे से आंसर लिखिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग बी देखेंगे। लेखक किस बात पर तरस खाने की बात कह रहा है। लेखक किस बात पर तरस खाने की बात कह रहा है, आपको ऊपर ही इसका आंसर मिल जाएगा गद्यांश में। देखिए ऊपर हाईलाइट हम कर दे रहे हैं, आप लोग अच्छे से देखिए।
कि आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, जिनकी हृदय निचासियों और कुत्सित विचारों से कलुषित, ऐसे नशान्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस ना खाएगा। ऐसी प्राणियों को ही कह रहा है वो दोस्तों जो दिन प्रतिदिन अंधकार में गिरता जा रहा हो। ऐसे प्राणियों को कौन नहीं तरस खाएगा। इसका आंसर यही है। देखिए जो हाईलाइट है यही आपको आंसर यहाँ लिख देना है। तो देखिए ये भी हमारा बहुत इजी था, हो गया है दोस्तों। आप इसके नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है या नेक्स्ट गद्यांश हमारा क्या है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। अगर आपको ये पसंद आ रहा है वीडियो तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, तभी तो हमको पता चलेगा आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए यहाँ हमारा आ गया है गद्यांश, यहाँ है तो कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों से बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और अच्छी होगी तो सहारा देने वाली सुदृढ़ बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति को ओर उठाती जाएगी। अब देखिए उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपयुक्त मतलब जो ऊपर दिया है उसका संदर्भ लिखिए, जो कि हम आप लोग को स्टार्टिंग से बताते संदर्भ आ रहे हैं वही इस लेसन में यूज होने वाला है। तो चलिए आप लोग को फिर से बता देते हैं हम लोग। लिखना है आपको, चलिए लिख लीजिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य चंद्र शुक्ल हैं। तो चलिए आपका ये भी हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 देखेंगे कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो ऊपर दिया गया है उसी की हमको यहाँ व्याख्या करनी है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कैसे करना है। जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। लेख से डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, फिर लिखना स्टार्ट करिए। बुरी संगति भयानक रोग सदृश है, मतलब दिखाई नहीं देता है। यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। यदि किसी युवक की संगति बुरी होगी तो वह पत्थर की चक्की की भांति इसके पैरों में बंध जाती है। वह गतिहीन हो जाता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वह दिन प्रतिदिन विनाश के गर्त में गिरता चला यानी कि गड्ढे में। किंतु यदि अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति घर से निकलकर सारी यानी कि गड्ढे से निकलकर सारी बुराइयों से मुक्त होकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है। दोस्तों आपको इतना ही इसको आंसर लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे। इसमें ए है कुसंग का क्या प्रभाव होता है अथवा कुसंग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार पड़ता है। युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसका क्या परिणाम होगा। देखिए तीनों एक ही टाइप के हैं, इसका भी आंसर एक ही होगा। तो आप लोग को किस प्रकार से लिखना है चलिए हम आपको बताते हैं। आपको लिखना है कुसंगति का प्रभाव विनाशकारी होता है। दुष्टों की संगति में पड़ा व्यक्ति अपनी बुद्धि आचरण से क्षीण होता हुआ अच्छे बुरे उचित अनुचित समझ को खो देता है। धीरे धीरे वह गड्ढे की ओर गिरता चला जाता है और अंधकार के ओर भी चला जाता है। इसका आंसर यही है, आपको यही लिखना है। क्वेश्चन नंबर हमारा बी है कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर है। यहाँ बताना है कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर है। तो आप लोग को इतना ही लिखना है कि कुसंग पैरों में बंधी चक्की के समान है, जो कि आप लोग ने गद्यांश में पढ़ा ही है यही बात कि कुसंग पैरों में बंधी चक्की के समान है, किंतु अच्छी संगति सहारा देने वाली बाहु के समान होती है। आप लोग देखिए जहाँ हाईलाइट हो रहा है वहाँ यही शब्द लिखा हुआ है जो हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। तो इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो अगर यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स करना ना भूलिए, जिससे हमको पता चले कि आप लोग को यह वीडियो कैसा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जा। लास्ट ये क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट लेसन का पढ़ेंगे। तब तक ले तो इतना ही हमको लोग को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं कि और समझते हैं। सावधान रहो। अरे स्क्रीन पर लिखा, आप लोग ना सावधान रहिए। तो चलिए देखते हैं स्क्रीन पर। सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहले पहल तुम इसे एक बहुत समान बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा ना होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। नहीं,
ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पर पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुराई बातों से अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें अपने उनसे चिढ़ ना मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। अगर तुम भी बुराई के, देखिए दोस्तों इसमें कहा गया अगर तुम भी बुराई की तरफ जाओगे फिर धीरे धीरे उसमें अभ्यस्त हो जाओगे और तुम्हें उससे चिढ़ नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान ना रह पाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत को छू से बचो, मतलब बुरी संगतों से बचिए, उनके बीचों में मत जाइए। तो चलिए इस यहाँ क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या दिया गया क्वेश्चन हमारा। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ सहित वाक्य, मतलब संदर्भ लिखना है दोस्तों। तो जो कि हम आप लोग को पहले से ही बताते आ रहे हैं कि संदर्भ किस प्रकार से लिखना है। इस लेसन में सारा संदर्भ यही यूज होने वाला है, तो जल्दी से उसे अच्छे से याद कर लीजिए। संदर्भ भी आप लोग लिख लीजिए दोस्तों, जल्दी से लिखना है आप लोग को। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो चलिए इतना ही आपको इसमें लिखना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या हमको करनी है। तो चलिए देख लेते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे होगी। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर लिखिए। चलिए, आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि मानो मन पर बुरी बातों का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। सही बात, बुरी बातों का जल्दी प्रभाव पड़ जाता है। कोई जल्दी बुरा बात, मतलब अच्छी बात नहीं मतलब याद होती है, उसकी बुरी बात जल्दी याद हो जाती है हर किसी को। ये तो दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे। लिखिए, बुरी संगति सदैव व्यक्ति की उन्नति में बाधक होती है। समाज में अनेक ऐसे लोग होते हैं जिनका कुछ देर का साथ भी व्यक्ति की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, क्योंकि अच्छी बातों की अपेक्षा बुरी बातों का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। यानी कि अच्छी बातें कम देर में याद होती है, बुरी बातें जल्दी प्रभावित कर देती हैं और अधिक देर तक रहता है। कुछ लोग थोड़ी ही देर में ऐसी घिनौनी बातें कह डालते हैं जो समान व्यक्ति के कहने या सुनने योग्य नहीं होती है। उनकी बातें समान व्यक्ति की बुद्धि को भी नष्ट कर देती है और मन की पवित्रता को भी नष्ट कर देती, तथा हमारे मन भी बुरी विचार पनपने लगते हैं। या मानो मन का स्वभाव है कि बुरी बातों का प्रभाव अच्छी बातों की अपेक्षा जल्दी होता है। कभी कभी तो यह प्रभाव अस्थायी रूप से मन मस्तिष्क पर छा जाता है और बहुत दिनों तक वही बातें कानों में गूंजती रहती हैं। बुरी संगति के शीघ्र होने वाले प्रभाव को बताते हुए शुक्ल जी कहते हैं कि भद्दे व अश्लील गीत जितनी जल्दी व्यक्ति को जुबान पर चढ़ जाते हैं। सही बात, देखिए मैडम या सर कोई या मैम कोई चीज़ क्वेश्चन याद करने को देती हैं, उसका आंसर वो नहीं याद होता, पर कोई गाना याद हो जाता, बच्चों को जल्दी आजकल गाना जल्दी याद हो जाता है। तो चलिए लिखिए आप लोग, उतनी जल्दी कोई लाभदायक या गंभीर बात याद नहीं होती। अतः अपने चरित्र व व्यक्तित्व को निखारने के लिए हमें सदैव अच्छी संगत ही करनी चाहिए, यानी कि अच्छी संगति में हमको रहना चाहिए और दुर्गुणों यानी कि बुरी गुणों से सदैव बचना चाहिए। दोस्तों आप लोग को यही यहाँ व्याख्या लिखना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। तो उज्जवल रखने का क्या उपाय है, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर लिख लीजिए। चलिए हम बोलते हैं आप लोग को। बुराई के विषय में लेखक कहता है कि बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकी रहती हैं। आपको यही क्वेश्चन यहाँ लिखना था। बस देखिए सॉल्व हो गया है। अब ये हमारा ये जो चैप्टर मित्रता है यहीं समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट लेसन देखने वाले हैं कि हमारा नेक्स्ट लेसन क्या है। में हम लोग पढ़ेंगे ममता को लिखा है किसने, जयशंकर प्रसाद। तो चलिए हम लोग उसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।